फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का लेक्चर लेके आ रहा हूं। इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए इस लेक्चर में लेके आया हूं क्लास 11th के लिए, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मापन तथा मात्रक। इसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मापन में त्रुटि क्या होती है। मापन में त्रुटि, आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसका जब हम मापन करते हैं, चाहे वो लंबाई हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे ताप हो, सब में जो है त्रुटि आती है। एक्यूरेट नहीं हम माप सकते क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या हो रही है, घूम रही है। मापन में त्रुटि का मतलब कि हम मान लीजिए कि लंबाई का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो मीटर स्केल से आप माप रहे हैं, तो हो सकता है हर बार, जैसे मान लीजिए 4 बार 5 बार आपने मेजर किया, पहले बार मेजर किया कुछ और आया, लेंथ कुछ और आया, दूसरी बार मेजर किया लेंथ कुछ और आया, तीसरी बार मेजर किया लेंथ कुछ और आया। लेकिन ये लेंथ क्या ज्यादा डिफरेंस हो जाता है? नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस जरूर हो जाता है। हर बार पॉइंट में जो है डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि। मापन में त्रुटि यानी कि जो है, या हम वेट कर रहे हैं किसी चीज का, तो उसमें त्रुटि आ सकती है। त्रुटि कैसे कि हम पहली बार मेजर किए, पहली बार वेट किए तो कुछ और आया, और दूसरी बार मेजर किए तो थोड़ा सा घट बढ़ गया, यानी कि पॉइंट में घटा बढ़ा, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा डिफरेंस आ गया, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर हो जाता है। तो यानी कि उसी को कहते हैं क्या, मापन में त्रुटि, यानी कि एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, अब इसको अगर जो है परिभाषित किया जाए तो कैसे करेंगे भाई? किसी मापन की अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। मापन की अनिश्चितता का मतलब ये हुआ कि हम जितनी बार मापन कर रहे हैं, जितनी बार हम मेजर कर रहे हैं, उतनी बार हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का आ रहा है। भले ही वो बिल्कुल माइनर है, पॉइंट में है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आ रहा है, तो उसी को हम अनिश्चित कह रहे हैं, यानी कि अनिश्चित मान आ रहा है। कभी कुछ और आ रहा है, कभी कुछ और आ रहा है, तो उसी को हम, इसी अनिश्चितता को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं इसको कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब जो है वास्तविक मान और प्रेक्षित मान क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल दे दिया गया, कहा गया आप जी का मान जरा निकालिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो मान लीजिए कि जो है आप जब मेजर किए, आप मेजर करके निकाले, तो ये मान आपका आ गया 9.9 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वास्तविक मान क्या होता है उसका, जो प्रैक्टिकली प्रूफ्ड है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रूफ किया गया है कि कितना मान होता है, तो वह होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये जो है, ये दोनों में ये आपका वास्तविक मान हो गया और ये आपका क्या होगा, प्रेक्षित मान हो गया। प्रेक्षित मान का मतलब जो आप निकाल रहे हैं, वो प्रेक्षण के दौरान निकाल रहे हैं, वो प्रेक्षित मान हो गया। तो इन दोनों के बीच में देख लीजिए डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कितने का आ रहा है, 0.1 का आ रहा है। अब मान लीजिए कि आप प्रेक्षण निकाल रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो जो है उसमें कई रीडिंग निकालना होता है, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, 4 रीडिंग निकालना होता है। जितना ही आप रीडिंग ज्यादा निकालेंगे, जितना ही प्रेक्षण ज्यादा लेंगे, आपका मान एक्यूरेट आएगा। तो यानी कि आप दूसरी बार आपने किया तो मान लीजिए कि 10 आ गया, तीसरी बार किया तो 9.7 आ गया। तो ये सब जो अंतर आ रहा है, देखिए वास्तविक मान तो ये है आपका, प्रैक्टिकली प्रूफ ये है, लेकिन आप जब कर रहे हैं ऑपरेटर से, तो वो कितना आ रहा है, कभी 9.9 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है, कभी 9.7 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इससे देख लीजिए डिफरेंस है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वही क्या है, आपका अनिश्चित है, अनिश्चितता है, अनिश्चित मान आ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो है यही वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को, तो देख लीजिए 9.9 और 9.8 वास्तविक मान हो गया, प्रेक्षित मान हो गया। तो प्रेक्षित मान में से वास्तविक मान को घटा दीजिए तो कितने का डिफरेंस आता है, 0.1 का। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका मापन में त्रुटि हो गया इतना। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ रही है, त्रुटि आ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान को अगर हम घटा दें एक दूसरे से, तो क्या आता है, मापन में त्रुटि आती है। अब जो है यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, क्रमबद्ध और यादृच्छिक। सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो आप जानते हैं सिस्टमेटिक एरर का मतलब
कि कोई अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उस प्रयोग के दौरान क्या आ रहा है, क्रमबद्ध, उस प्रयोग के दौरान नियमित रूप से मतलब त्रुटि आ रही है, नियमित रूप से। कोई भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं तो नियमित रूप से आ रही है। जैसे मान लीजिए कि ये जी का मान आप निकाल रहे हैं तो एक बार 9.9 आया, फिर दूसरी बार 10 आया, फिर तीसरी बार 9.7 आया, इस तरह से जो है नियमित रूप से आ रही है। तो वे त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब जो नियमित आया, ठीक है ना, क्रमबद्ध हो, ठीक है। तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं भाई, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इसको हम दूर भी कर सकते हैं, किसी निश्चित नियम से हम क्या कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑपरेटस हमारा जो है ज्यादा ओल्ड हो गया है, तो वो उसका पेच वगैरह लूज हो गया, तो हम नया ऑपरेटस यूज कर लें, ठीक है। तो तमाम तरह के सिस्टम्स होते हैं, तमाम तरह के नियम से हम क्या कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वर्नियर कैलिपर्स का शून्यांक त्रुटि, वर्नियर कैलिपर्स आप लोगों ने देखा होगा, तो वर्नियर कैलिपर्स का शून्यांक त्रुटि क्या है, ये जो है क्रमबद्ध त्रुटि है, क्रमबद्ध त्रुटि उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब दूसरा आपके सामने है, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। हाँ, एक चीज और है इसमें कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है भाई, क्रमबद्ध त्रुटि का उदाहरण क्या है, तो ये अंतर्गत त्रुटियां, यानी कि किसी यंत्र से आप कोई मापन कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि आ रही है। प्रायोगिक तकनीकी या कार्य विधि में अपूर्णता, मान लीजिए कि कोई प्रायोगिक तकनीकी अपना करके कुछ चीज निकाल रहे हैं, कोई चीज निकाल रहे हैं, कोई रिजल्ट जानना चाहते हैं, तो उसमें अगर त्रुटि आ रही है तो कौन सी त्रुटि होगी, क्रमबद्ध त्रुटि होगी। या कार्य विधि आपका क्या है, अपूर्ण है, कोई प्रैक्टिकल कर रहा है और कार्य विधि ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसमें अपूर्णता है, तो क्या कौन सी त्रुटि मिलेगी आपको, क्रमबद्ध त्रुटि मिलेगी। अब इसका अगला है दूसरा यादृच्छिक त्रुटि, यानी कि इसको बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम का मतलब जाती या अनरैंडम, जिसका आपको पता न चले कहां से आ रहा है, ये त्रुटि कहां से हो रही है, तो यानी कि वैसी त्रुटि को हम क्या कहेंगे, यादृच्छिक त्रुटि कहेंगे, यानी जिसका हम पता न लगा सके, जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो पाए। इसमें तो भाई आप प्रैक्टिकल से ऑपरेटस से प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा पेच ढीला है, कहाँ क्या है, या हवा का झोंका ज्यादा है, या टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन ऐसा त्रुटि जहां पर ये इस तरह का कोई सिचुएशन ना हो, यानी कि पता ही ना चले कि वो जो है कहां से त्रुटि आ रही है, तो वे त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान ना हो, यानी कि स्रोत कहां से ये त्रुटि हो रही है, तो हम ऐसे त्रुटि को कौन सा त्रुटि बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। यादृच्छिक त्रुटि, इसे हम आकस्मिक त्रुटि भी बोलते हैं। भाई यादृच्छिक त्रुटि का मतलब आपको पता चल ही नहीं रहा है, आप प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं, आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो पहली बार मेजरमेंट किए तो भाई पहली बार मेजरमेंट किए तो मान लीजिए 3 फुट आया, दूसरी बार मेजरमेंट किए तो 3.1 फुट आ गया, तीसरी बार मेजर किए तो 3.05 आ गया। तो इस तरह से ये जो है आपको नहीं समझ में आ रही है, तो अपने जगह पे ही स्थिर है, लेकिन कहां से ऐसा हो रहा है, हर बार आपका जो है मेजरमेंट दूसरा आ रहा है। इसका मतलब कि आप को इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि त्रुटि कहां से आ रही है, तो इस तरह की त्रुटि को क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अब इसके अलावा और भी त्रुटियां होती हैं, इसमें जो है यादृच्छिक त्रुटि के अगर उदाहरण को देखना होगा तो किसी चीज का अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं तो एक बार मेजर किए तो कुछ और आया। जैसे मान लीजिए कि एक बार मेजर किया, जिस आप डेस्क पे बैठते हैं उस डेस्क को मेजर किए तो 5 फुट का है, दूसरी बार मेजर किए तो हो सकता है कि 5.1 आए, तीसरी बार मेजर किया तो हो सकता है 4.9 फीट आए। तो इस तरह से जो है ये त्रुटि क्या कहलाती है भाई, देखिए अलग अलग मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मान में अनिश्चितता आ रही है, इसका मतलब कि कौन सी त्रुटि होगी, यादृच्छिक त्रुटि होगी। अब आइए इसके अलावा कुछ और त्रुटियां होती हैं, जैसे निरपेक्ष, सापेक्ष और प्रतिशत त्रुटि। तो ये जो है समझने का प्रयास करेंगे आप। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, यानी कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये वास्तव में कौन सी त्रुटि है भाई, ये जो है देखिए मापन में त्रुटि को हम कैसे लिखते हैं, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, मापन में त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है, कोई भी भौतिक राशि है का एक वास्तविक मान जरूर होगा। जैसे हमने कहा कि जी का मान कितना 9.8 होता है, जी का मान कितना होता है 9.8 होता है। तो ये क्या हो गया, एक भौतिक राशि जी है और जी का वास्तविक मान क्या है 9.8, और प्रेक्षित मान का मतलब जो अभी हमने कहा कि आप प्रैक्टिकल के दौरान निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच अगर जो अंतर आता है उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो आप जो है अगर मान लीजिए फार्मूला आप लोगों को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। ये परिभाषा बेसिस पे निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को क्या करेंगे, हटा देंगे। वास्तविक मान का मतलब जो पहले से प्रूव्ड है कि यही मान होगा, वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया मान है, और आप प्रैक्टिकल के दौरान लैब में कर रहे हैं तो आपका प्रेक्षित मान होगा। तो अब ये वाला जो ये साइन आप देख रहे हैं, ये जो है सब्ट्रैक्शन का है, यानी कि घटाव का चिन्ह है, और इसका मतलब ये होता है
कि जो बड़ा होगा, भाई वास्तविक मान बड़ा हो सकता है, प्रेक्षित मान छोटा हो सकता है, या कभी कभी प्रेक्षित मान बड़ा हो सकता है, वास्तविक मान छोटा हो सकता है। तो हम छोटे वाले में से बड़े वाले को नहीं घटा सकते, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो इनमें से जो बड़ा होगा उसी में से हम घटाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रेक्षित मान 9.8 आया और वास्तविक मान क्या है 9.8 है, तो आप 9.8 में से 9.9 को तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते ना, नहीं घटा सकते ना। तो अब यहाँ किस में से घटाएंगे, प्रेक्षित मान में से वास्तविक मान को घटाएंगे। अब यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान लीजिए कि ए है, वास्तविक मान जो माना गया है, पहले से प्रूव्ड है, वो ए है, तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षण माने मतलब कि कोई लड़का, अगर कोई आप में से कोई स्टूडेंट, आप जैसे स्टूडेंट अगर प्रैक्टिकल कर रहा है तो उसमें जो प्रेक्षण वो ले रहा है उसका मान क्रमशः क्या आ रहा है, A1, A2, A3 हर बार अलग अलग आ रहा है। कितना प्रेक्षण लिया है, मान लेते हैं n प्रेक्षण लिया, तो A1, A2, A3 हर बार अलग अलग आ रहा है। तो मापन में निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी, तो दो के बीच का डिफरेंस ना, यानी कि वास्तविक मान में से हम क्या करेंगे, प्रेक्षित मान को घटा देंगे। तो पहला मान उसका क्या होगा, तो त्रुटि कितने आएगी, पहली त्रुटि, यानी पहली बार ऑब्जर्वेशन में त्रुटि कितनी होगी, तो डेल्टा A1 मान लेते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि कितना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक मान में से हम क्या करेंगे, प्रेक्षित मान को घटा देंगे। तो वास्तविक मान में से हम प्रेक्षित मान को घटा दिए, ठीक है। अब दूसरे प्रेक्षण में कितने का त्रुटि आया, तो डेल्टा A2 मान लेते हैं, डेल्टा A2 है, तो डेल्टा A2 वास्तविक मान में से हम क्या करेंगे, दूसरे प्रेक्षित मान को घटाएंगे। ऐसे करके यह प्रेक्षणों को हम निकाल सकते हैं। डेल्टा AN इज इक्वल टू वास्तविक मान में से हम क्या करेंगे, प्रेक्षित मान को घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकल जाएगा। अब इसको अगर फार्मूले के रूप में लिख देना हो तो कैसे लिखेंगे आप, तो अब इसका माध्य जरा निकाल के देखिए, फार्मूला बन जाएगा माध्य या औसत निरपेक्ष मान। औसत आप जानते हैं, सबको जोड़ करके नंबर ऑफ डाटा से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। तो मान लेते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A बार, भाई औसत को हम बार से दिखाते हैं, बार लगाते हैं ऊपर, ठीक है। तो डेल्टा A बार इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ डाटा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए डेल्टा A1 और ये मॉड जो लगा है तो ये शुद्ध वैल्यू को दिखाता है, यानी कि हमेशा इसकी वैल्यू किस में होगी, प्लस में होगी, माइनस में नहीं होगी। तो ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि बार लगा हुआ है, ये मॉड लगा हुआ है। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा AN अपॉन नंबर ऑफ डाटा कितना है, n है, A1, A2, A3, A4 अप टू डेट कहां तक जा रहा है, n तक। तो n से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद से इसको जो है अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा A बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n, तो कॉमन हो जाएगा और ये समेशन लगा देंगे। समेशन का मतलब होता है जोड़, और यहाँ लिख देंगे डेल्टा AI का मतलब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये सब मिलता जाएगा। I इज इक्वल टू 1 2 क्या हो जाएगा, ये। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। इसके बाद होता है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। क्या है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, दूसरा वाला, इसका एक और नाम है भिन्नात्मक त्रुटि, यानी रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। क्या होता है कि किसी राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि, बिल्कुल आसान है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आप लोगों ने पढ़ा ऊपर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा A क्या है, डेल्टा A उसका जो है माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, देख लीजिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A, ठीक है। और बटा वास्तविक मान को हम क्या बोल रहे हैं भाई, ऊपर देख लीजिए A। तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि को अगर हम वास्तविक मान से डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आता है भाई, भिन्नात्मक त्रुटि निकल के आती है, ठीक है। परिभाषा वैसे ही बना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जहां क्या है, डेल्टा A माध्य निरपेक्ष त्रुटि है और A वास्तविक मान है। अब इसके बाद आता है आपका प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या है, प्रतिशत त्रुटि को इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज एरर। सापेक्ष या बिल्कुल आसान है। अब देखिए भिन्नात्मक त्रुटि आप जान चुके हैं आप लोग, तो भिन्नात्मक त्रुटि में अगर हम 100 से गुणा कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं आप, डेल्टा A अपान A इंटू 100 अगर हम कर दें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। यहाँ देखिए वही किया गया है कि सापेक्ष त्रुटि में, देखिए सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। बिल्कुल आसान है ये। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, तो हम भिन्नात्मक त्रुटि में क्या करें, 100 से गुणा कर दे तो क्या निकल के आ जाता है, प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो जो है कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है और बच्चों के पास पहुंच सके और लोगों के पास पहुंच सके। और सब्सक्राइब कर जब आप कर लेंगे तो हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।